शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, इस संचालन समिति के बहुत संघर्षशील और विद्वान परम आदरणीय नागेंद्र प्रसाद जी, इसी समाज में संचालित सभा में भी, और हम लोग के बहुत पुराने गार्जियन कन्हई राम जी, और संचालन समिति ही नहीं, हमारा समाज के बहुत गौरव की बात है, राष्ट्रपति से पुरस्कार सम्मानित परम आदरणीय मुनि सर जी, इस संचालन समिति के बहुत ही संघर्षशील महिला और इस संचालन समिति के सदस्य दिव्या भगत जी, इस मंच पर बैठे ऐसे और प्रत्याशी के रूप में परम आदरणीय मैडम डॉक्टर सीमा जी, परम आदरणीय सुदर्शन राम जी, आप सभी को अपना परिचय मैं विश्वनाथ राम और इस रविदास महासभा पलामू जिला का अध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार भी हूं, और अगर आप लोग हमको चुनते हैं तो अपनी बात में भी आपको बता देना चाहता हूं, सब लोग के साथ 88 से मैंने जुड़कर रविदास सभा में काम किया है। जब रविदास महासभा का जब भी आदेश हुआ, हम पालन करने का काम किया है, और अगर आप लोग का सहमति और सहयोग मिला तो पलामू जिला में जो आज तक कमेटी नहीं गठन हो पाया है, पहला काम पूरे पलामू में रविदास महासभा का प्रखंड कमेटी गठन करने का काम करूंगा। दूसरी बात, इतने दिन से जब से संत रविदास जी का आश्रम का निर्माण हुआ है, जो अभी तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है, मैं इसका दूसरा नंबर में इसका सुंदरीकरण करने का काम करेंगे। तीसरा में हमारे बच्चे को, बहुत हमारे बच्चे लोग, हमारे समाज के बच्चे लोग आज टाउन में पढ़ने के लिए ललायत रहता है, डेरा खोजने के लिए उसको पैसा नहीं रहता है। अगर आप लोग का सहयोग मिला, तीसरा संत रविदास जी का आश्रम है, उसमें मैं पलामू जिले के सहयोग से, अपने लोग के सहयोग से मैं लॉज भी खोलने का काम करूंगा। अगर आप लोग का सहयोग मिला तो पलामू जिला में हर प्रखंड में संत रविदास जी का एक हर निर्माण कराने का काम करूंगा। जो हमारे प्रखंड में अभी तक एक भी संत जी का आश्रम नहीं है, जिला का छोड़कर, मैं कई सौ प्रखंड में बनाने का काम करूंगा, आप लोगों को अगर मौका मिला तो। क्योंकि हमारे लोग सब गरीब है, आज शादी ब्याह, मरने जीने, किसी फंक्शन के लिए होटल, किसी का मकान, किसी के स्कूल, किसी का दरवाजा खोजते रहते हैं। मैं इस काम का पूरा करने का काम करूंगा अगर आप लोग मौका दिया तो। इसके बाद जो संगठन में फूट है, हमारे लोग अनेक दल में आज शासक नहीं बन पर आया था, अभी सर के माध्यम से सुनने को मिला कि 5 लाख, अब हम लोग भी अगर समाज के काम किए हैं तो सही माने में पलामू जिला लोकसभा में 5 लाख से ऊपर हमारा अपना वोट है। मैं यह एक लाइन में लड़ने का, मैं शासक भी बनाने का काम करूंगा, MP MLA बनाने का काम करूंगा, ताकि उस माध्यम से हमारे लोग का विकास का जरिया नया रास्ता खुलने का काम करूंगा। जब तक हमारा अपना MLA, अपना सांसद,
अपना मुखिया, अपना जिला पार्षद, अपना नगर निगम का सदस्य नहीं होगा, तब तक हमारा विकास का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। मैं यहाँ तक लाने का काम करूंगा, ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्ति का घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत माननीय काउंसिल साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं और बहनियों को शुभकामनाएं। जय भीम। मैं सुदर्शन राम घर सुशीलगंज प्रखंड छतरपुर जिला पलामू के मूल निवासी हूँ और मैं यहाँ टाटेगंज में भी अपना निवास बना चुका हूँ। मैं पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एज ए क्लर्क जो है तो मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैंने जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से एज ए ब्रांच मैनेजर में रिटायर किया। मुझे यहाँ दिया था, लेकिन मैंने सोचा सिद्धांतों के अनुरूप बहुजन समाज के अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो। मैं 1 नंबर में इस स्थान को देता हूँ। इसके बाद जो है बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज के बीच में, जिसको सुदृढ़ कर जो है उनमें सुरक्षा और उसमें जागरूक पैदा करके जो है आगे विकास करने का दरवाजा खुल सके। मैं इस प्रयास के लिए जो है मैं समाज के बीच में सक्रिय रूप में काम कर रहा हूँ। मैं पिछले कमेटी का स्थिति को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जंग लग चुका है। 3 साल से 4 साल बीत चुका, लेकिन ये कमेटी कोई काम नहीं कर पा रहा है। इस कमेटी को छोड़ करके जो है हमारे निर्मला जी भी जो है पिछले कमेटी में थी, उपाध्यक्ष सीताराम दास भी थे उस कमेटी में, लेकिन इन लोग जो है कमेटी छोड़ करके जो है दूसरे जगह चले गए। इस कमेटी को जो है इन लोग इस कमेटी को जागरूक करने में अपना समय नहीं दिया। आज मैंने इस कमेटी को जो है जब को छुड़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। करने के बाद जो है आज इस कमेटी का जो है नए कमेटी का चुनाव कगार पर है और इस कमेटी में चुनाव करने के लिए जो है लोग पद पर जो है आने के लिए लोग नलायक हैं और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। वो आप लोगों से ऐसा लग रहा था कि आपसी सहमति के बाद भी तीनों में से कोई आदमी एक उम्मीदवार अध्यक्ष पद चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशाल में जो है 500-600 व्यक्ति लाने की जो है बात करते रहे, तो मैं भी सोचा था कि 500 लाएंगे तो हम 700-1000 ले आएंगे। मैंने भी जो है प्रयास किया क्षेत्रों में जा करके, तो मुझे भी जो है 1000 से 700 लोग आने के लिए तैयार थे। बीच में ऐसा हुआ कि बैलेट पेपर और पहचान पत्र के माध्यम से जो है चुनाव कराया जाए। चुनाव प्रचार समिति ने कहा कि 700 और 500 1200 होता है, तो 1200 का आगे प्रक्रिया कैसे संपन्न किया जाएगा। एक बूथ पर जो है एक दिन में 500 से ज़्यादा मतदान नहीं हो सकता है। उसके लिए जो है व्यवस्था बनानी होगी, समय बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में जो है चुनाव संपन्न नहीं हो पाएगा जो है। तो मैंने जो है कहा ठीक है, आप लोग जो निर्णय लीजिएगा उसके आधार पर होगा। आप 2 दिन है समय नहीं है तो आपके लिए समय लीजिए। इस सहमति के लिए मैंने इनको दिया था और मैंने जो है जो भी मेरा वोटर्स थे मैंने उस सबको मना कर दिया कि यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय कम है। इस समय में चुनाव प्रक्रिया संभव नहीं है। समय आगे बढ़ेगा तब जाके होगा। और उसी उम्मीद से मैं 4 सालों में कि चुनाव जो है संत श्रीमती गुरु रविदास जी की जयंती के बाद जो है चुनाव प्रक्रिया कराया जाएगा। हम भी आशा में है, लेकिन यहाँ से भाई लोग जो है मैंने ऐसे उखड़ करके आए हैं कि हमको जो है तो कोई रियासत जो है हासिल करना है। रियासत हासिल करना है, इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं कि रियासत को जीत लेना है।
इस रियासत को जीतने से कौन सा चीज मिल जाएगा पता नहीं चलता है। ये सामाजिक संगठन है, समाज की सेवा भाव से करना है, लेकिन यहाँ लगता है कि ये आमदनी का कौन सा जरिया हो जाएगा। ये सभा को लोग आमदनी का जरिया समझ रहे हैं, लेकिन आमदनी का जरिया ही नहीं है। अपने तरफ से खर्चा करके जो है समाज की सेवा करने का भावना होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव की प्रक्रिया सही तरीके से, वैधानिक तरीके से जो है वो, और संत श्री सुखमनी रविदास जी का जो है जयंती समारोह के बाद वो प्रक्रिया अपनाई जाए। मैं इतना ही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय। आज हम उनके भवन में बैठे और जितने हमारे जितने भी भवन से पंचायती लोग हैं और भाई बहनों, उनको जय हिंद। मैं बात बताना चाहती हूँ मैं क्यों आई। मैं जब 2002 में यहाँ आई थी तो क्योंकि मैं रविदास परिवार मैं जब यहाँ आई थी 2002 में तो मैं यहाँ देखी, और मैं चूंकि रविदास परिवार की हूँ और जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो बनारस है, और मेरे अपने ही दादा ने वहाँ मूर्ति बनवाया है और हम लोग जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं। मैं जब यहाँ आई थी तो मैं अपने रिश्तेदार रिलेशन में पूछी, रिश्तेदारों से पूछी कि रविदास मंदिर कहाँ है, माँ कहाँ? तो बोले नहीं, यहाँ रविदास मंदिर नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है? ये तो बहुत ही जरूरी अंग है हमारे समाज का, क्योंकि हम उन्हीं के अनुयायी हैं। तब बात हुआ कि चलो रविदास भवन बनाया जाए, फिर ये भवन बना। फिर मूर्ति की बात आई तो हमने अपना व्यक्त किया कि मूर्ति मैं दूंगी, मैं स्थापित करूंगी, और हमने मूर्ति मंगवाया। और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे मंदिर बना। लेकिन मंदिर आज भी बंद रहता है। मैं पूछती हूँ क्यों बंद रहता है? मंदिर हर रोज खुलना चाहिए और हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि आप लोग संत रविदास के अनुयायी हैं तो क्यों नहीं हर रोज मंदिर खुलवाते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब मैं यहाँ की इतिहास देखी तो 30 साल से यहाँ कोई महिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं की। क्यों नहीं की? जब घर महिला और पुरुष के एक होने पर बनता है तो यह समाज क्यों नहीं बन रहा है? महिलाओं को इतना अभागा क्यों छोड़ा है ये समाज? क्या ये समाज महिलाओं का शोषण कर रहा है घर में? क्यों नहीं उन लोगों को बाहर ला रहा है? मेरी तो जीत आज ही हो गई। मैं अभी अपने आप को जीत समझ रही हूँ कि मेरी जीत हो गई, क्योंकि हमने यहाँ इतनी महिलाओं को ये सामने देख रही हूँ कि इतनी महिलाएं आई है। 14 तारीख को मैं जब घुसी थी तो यहाँ एक भी महिला नहीं थी। मैं उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा की कि नहीं, मैं बनूंगी, दावेदारी दूंगी और मैं महिलाओं को लाऊंगी। इसलिए सारी महिलाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग जगी हैं। आप लोग जगिए, क्योंकि समाज आपसे बना है और घर के बाहर भी समाज है। सिर्फ घर ही नहीं है, घर के बाहर निकलिए, अपने अधिकार को समझिए, अपने वोट को समझिए। और जहां तक बात है डेवलपमेंट का, क्योंकि हमारा समाज बहुत जमीन से आया है, बहुत शोषित रहा है, बहुत धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। इसमें महिलाओं का भी सहयोग का जरूरत है। दूसरी बात, जब हमने देखा कि यहाँ हमने पूछा कि प्रखंड के अध्यक्ष कौन है, कुछ पता नहीं। न प्रखंड की इकाई बनी है, न पंचायत की इकाई बनी है। मेरे ख्याल से तो हर पंचायत में एक एक रविदास मंदिर होना चाहिए, बनना चाहिए।
ताकि हमारी जनसंख्या एक्चुअल में पता चले वहाँ क्या हो रहा है। पता चल रहा है हमारे लोगों को लाल कार्ड नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, मनरेगा नहीं मिल रहा है, आवास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी कोई प्रोसीडिंग्स हुई है? क्यों नहीं हुई है? मैं चूंकि स्वास्थ्य से हूँ, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं स्वास्थ्य पे काम करूं, और चूंकि पढ़ी लिखी हूँ इसलिए शिक्षा पे काम करूंगी। हम अपने नौजवानों को आज ही बोल देते हैं, अपने मंतव्य को दे देते हैं, अपनी सोच को दे देते हैं, चाहे मैं बनूं या ना बनूं। आप लोग जितने नौजवान हैं अपने पंचायत, अपने गांव में कम से कम 2 घंटा रोज एक कमरे में बच्चों को बैठाए और उनको जागरूक करें ताकि वो पढ़े, शिक्षा के प्रति उनके रुझान हो। ये मेरा आप लोग से अनुरोध है। जितने भी नौजवान लोग हैं अपने गांव में जगाइए, अपने गांव में जगिए। धन्यवाद।